Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And today in this video, I am going to talk about conditional 1 because in my last video, I told you that I have started a series of conditionals. And in my last video, I taught you about conditional 0. Yes, I discussed some things with you about conditional 0, right? So in this video, we will be discussing about conditional 1. And because we are learning about conditional 1, so obviously there must be two sentences in which first sentence must be the conditional, okay, must be the condition, and the second action will be the dependent action which is totally based on the condition, right? दो एक्शन होंगे, एक कंडीशन होगा और जो दूसरा होगा वो डिपेंडेंट एक्शन होगा जो कि पूरी तरीके से बेस्ड है कंडीशन पर. ओके, सो while using conditional one you have to uh, you have to keep few things in your mind. Okay, and these, there are three things that are very important while using conditional one. First thing is that both actions of condition and the dependent action will be done in future. Okay, कंडीशन का एक्शन और जो डिपेंडेंट एक्शन है दोनों ही कब किए जाएंगे? फ्यूचर में किए जाएंगे. ओके, प्रेजेंट से इसका कोई मतलब नहीं है. ये किए जाएंगे कब? फ्यूचर में किए जाएंगे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड पॉइंट इज दो both actions are related or though both actions will be done in future, yet according to the structure of conditional 1, condition always be in present indefinite tense and the dependent action will always be in future indefinite tense. हालांकि दोनों एक्शन जो होंगे वो फ्यूचर में किए जाएंगे, फिर भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कंडीशनल 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो कंडीशन होगी वो रखी जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और जो डिपेंडेंट एक्शन होगा वो हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. दिस वाज द सेकंड पॉइंट. ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट both actions shouldn't be any hypothetical actions or any hypothetical situation or actions or any imagination. It means there must be chances of happening condition as well as the dependent action. कोई hypothetical condition, कोई imagination नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई हम हवा में बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं. कुछ चांसेस होने चाहिए कंडीशन के होने के भी और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट एक्शन है उसके होने के भी. ओके, सो दीज थ्री थिंग्स शुड बी in your mind while using conditional 1. ओके, सबसे पहला दोनों एक्शन फ्यूचर से रिलेट करेंगे, फ्यूचर में ही होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और जो डिपेंडेंट एक्शन है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा. और द थर्ड थिंग इज एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका कोई भी इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं होगा. ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, someone asked me, there is a boy and he wants you to teach him. वो आपसे ये चाहता है कि आप उसे पढ़ा दो. ठीक है, तो मैंने कहा ओके, अगर वो आएगा तो मैं उसे पढ़ा दूंगी. ठीक है, तो कंडीशन क्या है? उसका आना. डिपेंडेंट एक्शन क्या हो गया? मेरा पढ़ाना. अगर वो आएगा तो मैं पढ़ाऊंगी, अगर वो नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाऊंगी. तो कंडीशन फुलफिल होगी उसके आने की तभी मैं उसको पढ़ाऊंगी ना. तो यहाँ पे चांसेस हैं उसके आने के भी और मेरे पढ़ाने के भी. ठीक है, सो सेंटेंस विल बी, योर सेंटेंस विल बी व्हेन इफ ही कम्स आई विल टीच हिम. अगर वो आएगा, इफ ही कम्स आई विल टीच हिम. ओके,
someone asked me like would you please purchase a book for me from the market. तो मैंने कहा ओके, मैं जब मार्केट जाऊंगी या अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं आपके लिए बुक परचेज कर लूँगी। चांसेस हैं मार्केट में जाने के और बुक परचेज करने के, कोई हवा में बातें नहीं है, कोई इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं है। ओके, सो सेंटेंस विल बी इफ आई गो टू द मार्केट आई विल परचेज अ बुक फॉर यू। ओके, इफ आई गो टू द मार्केट आई विल परचेज अ बुक फॉर यू। ठीक है, इसी तरीके से कह सकते हैं आप पैसे में भी बना सकते हो। अगर मेरी सैलरी जो है बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, इन फ्यूचर अगर मेरी सैलरी बढ़ा दी जाएगी तो मैं आपके लिए कुछ खरीदूंगी। ठीक है, सो इफ़ माई सैलरी इज़ ओके इज़ रेज्ड, हालांकि मैं हिंदी में क्या बोल रहे हैं, बढ़ा दी जाएगी, फ्यूचर में बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए विल बी रेज्ड, लेकिन आपको कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखना है। इफ़ माई सैलरी इज़ रेज्ड या इफ़ माई सैलरी इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, अगर मेरी सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी, इफ़ माई सैलरी इज़ इंक्रीज्ड आई विल परचेज समथिंग फॉर यू। इफ़ माई सैलरी इज़ इंक्रीज्ड आई विल परचेज समथिंग फॉर यू। ओके, इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि अगर बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कि बारिश का मौसम बन रहा है तो मैंने बोला कि अगर बारिश होगी तो भाई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। ओके, कंडीशन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इफ़ इट रेन्स, और जो डिपेंडेंट एक्शन है इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आई विल नॉट गो टू ऑफिस। ओके, आप इसको इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगी क्या तुम खुश हो जाओगे? इफ़ आई गिव यू मनी विल यू बी हैप्पी? इफ़ आई गिव यू मनी विल यू बी हैप्पी? ओके, सो you can use conditional one, but while using conditional one you have to keep all these 3 points in your mind. So this is all about conditional one, and in my next video I will be discussing about conditional two. Okay, that is totally based on hypothetical condition and imagination. Okay, so it is all about this video, and if you like my video so please like and share my video and kindly subscribe my channel. Thank you so much. Thank you so much.